गया शिवा, चलाओ जरा, गाड़ी चल रही है शिवा की गाड़ी। शिवा गाड़ी चलाओ। शिवा की गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। क्या है? वेरी गुड। समझाया तो सो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एक्स है, ये एक्स है भाई, ये कट करते हैं ऐसे बोल रहा। नहीं हो रही ज्वाइन, पता नहीं क्या हो रहा है। शिवा की लाइव क्लासेस तो नहीं है, बट सुबह की क्लास ज्वाइन नहीं हुई क्योंकि सुबह के 10 बज रहे हैं। इससे पहले 9:30 बजे इसकी क्लास लगती है हिंदी की, वो इसकी ज्वाइन नहीं हुई। उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी। मैं कोई 30-50 बार और भी बच्चे स्कूल मीट में ही प्रॉब्लम है। हाँ, और मैम भी ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, मैम भी नहीं हो पा रही थी ज्वाइन। आए की गए, हाँ। आए की गए सब। देखो वहाँ पे मॉनिटर लिजार्ड आ रही है मेरी खिड़की के पीछे। तो अभी यहाँ पर दोपहर का समय और हमारे यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है। आज भी यहाँ पर बारिश हुई है, जैसे आजकल शाम को भी बारिश हो रही है। तेरी सांसों थोड़ा सा वतन भी लगता ना देख मुझे, मुड़ मुड़ तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे जो तेरी सौ दर्द सहे फीका महफूज रहे तेरी आल सुखा चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ऐसा कौन करता है? हाँ। तो जैसा कि आपने शुरू में देखा, यहाँ पर मेरे ससुर जी ने लकड़ियों को काटा था। मतलब ये हमारी बरसात की तैयारी हो रही है। जैसे बरसात में इस तरह से सूखी लकड़ियों को रखना पड़ता है क्योंकि बरसात में आग नहीं जलती है, थोड़ा सा मुश्किल होती है आग जलाने में। तो इसलिए पहले ही हमें, और बरसात में गीली जैसे कई कई दिन बरसात रहती है तो इस तरह से हमें पहले अब लकड़ियाँ रखनी पड़ती है। उसके लिए ये लकड़ियाँ रखी थी और अभी गाय को बाहर बांधने का समय है। तो उसके लिए देखिए मैं घास यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ। ये वही वाली मशीन है जो मैंने पहले आपको दिखाया था घास काटते हुए, अगर आपका गांव से हो तो आपको पता होगा जैसे। और ये देखिए गाय मैंने बाहर निकाल ली है आपने। एंड कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी मैंने चंचल को बांधा बाहर और ना उसने मेरी आँख आज फोड़ ही दी थी, बच गई थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो उसको मैंने थोड़ा सा लकड़ी उसको खोल, रस्सा खुला नहीं जा रहा था उसका, तो वो थोड़ी सी उसमें गांठ पक्की हो गई थी। उसको मैं निकाल रही थी और उसको थोड़ा सा घास मैंने डाला था, लकड़ी जैसे पेड़ का घास होता है वो डाला था। तो उसने ऐसे करके की लकड़ी और मेरी आंख में बस बाल बाल बच गई। मैंने ऐसे एकदम से बंद कर ली, थोड़ा सा ये हो गया, आंख में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अभी आज मैं बनाने वाली हूँ बीन्स की सब्जी। तो कुछ तो बीन्स हमारे पास है और कुछ मैं यहाँ से निकालूंगी। ये देखिए, तो कुछ निकाल के रखी हुई है पहले से, कुछ मैं यहाँ से निकालूंगी अभी। बीन्स फ्रेश सब्जी खाने का ना मज़ा ही कुछ और है। जैसे अपने खेतों से तोड़ो, वो भी ऑर्गेनिक सब्जी, और उसको खाओ तो वो बनती भी बहुत टेस्टी है। भले ही आप उसमें मसाले डालो या नहीं डालो। बाकी जो मार्केट की सब्जियां हैं जो सूखी मिलती हैं मार्केट में, उनमें आप जितने मर्जी मसाले डाल दो, बट वो बात नहीं होती जो फ्रेश में होती है। बस अभी हम फ्रेश वेज निकालेंगे। शिवा क्या कर रहे हैं? शिवा कांटे भी है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा फलियां तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि निकाल दी है पहले भी, और बाकी तो किसी मंकी ने ऐसी खाई थी कि कुछ नहीं रखा था ऊपर से। बट फिर बारिश हुई ना तो फिर अच्छी हो गई फिर से। ये देखो जो भी है, बस सब्जी हो जाए आज का गुजारा, बाकी तो कुछ 2-4 दिन में। हाँ 2-4 दिन में फली मिली। अब नीचे वाले खेत में हम चलेंगे। शिब्बी, अरे शिब्बी शिब्बी, देखो खुद ही लिपस्टिक उठा के लगा ली है। और दिखाओ पहले शिवा को देखो, लड़की बन गया आज, लड़की बन गया। कितनी देखो पहले बाजू बाजू खुद लगाई इसने लिपस्टिक और यहाँ पहुंच रहा है। देखो सारी शर्ट इसने गंदी कर दी। तो मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको, यहाँ थोड़ा सा आगे आ जाए। ये देखो,
ये टमाटर है, और किस तरह का टमाटर है मैंने पहली बार देखा। ये टमाटर ये मम्मी जी ने गांव से लाया था जिस दिन वो गए थे, जैसे मेरे दादी सास एक्सपायर हुए थे। तो ये ना पता क्या है, ये इसका पेड़ होता है इस टमाटर का, और इतना हार्ड है। ये बोलते हैं सब्जी में मैं डालूंगी, देखूंगी किस तरह से इसका टेस्ट आता है, क्योंकि इसको मैंने स्पेशल नहीं डालना है, जैसे पहले नहीं डालूंगी तड़के में, इसको सब्जी के साथ डालते हैं। तो इसको डालूंगी मैं, बोलती हैं बहुत खट्टा होता है ये, और ये शायद पकता भी नहीं होगा क्योंकि इतना हार्ड है ये, जैसे कोई सब्जी नहीं होती पत्थर की तरह हार्ड है ये। तो पता नहीं, अब इसको डालूंगी। ये 3 टमाटर लाए थे, ये 2 मैं डालूंगी आज इस सब्जी में। चलो अभी हम इस टमाटर को काट के देखते हैं। देखो कैसे अंदर से ये शिमला मिर्च की तरह है ना, रेवड़ी की तरह अंदर से। इसको छोटे-छोटे एप्पल एप्पल की तरह लग रहा है। एप्पल ही तो नहीं ले आया अम्मा। नहीं यार, ये एप्पल नहीं है। ये देखो कैसा टमाटर है, अजीब है ना। पीछे देखो हमारी चिमनी, यहाँ से धुआं निकलता है ऊपर, पर ये जो चिमनी हमने बनाई है ना नीचे, इसमें धुआं नहीं निकलता ऊपर, इसमें धुआं इधर उधर घूमता रहता है। एग्जॉस्ट फैन भी लगाया है, उससे भी जब दरवाजा, वो जाली वाला दरवाजा है ना, वो भी खोलना पड़ता है, तब जाके कहीं हमारा धुआं फिर पूरी तरह से दरवाजे से बाहर भागता। अच्छा, अभी मुझे आपसे एक बात करनी थी। मेरी ना लॉटरी लग गई है 25 लाख की। आप मजाक समझ रहे हो? सच में मुझे भी मजाक लग रहा था। हुआ पता क्या, पूरी इस बात सुन लो पहले। सुबह सुबह ना कॉल आई, मैं उस टाइम कुछ काम कर रही थी, और वो फ़ोन मेरा शुभी ने उठाया, और वो कॉल व्हाट्सएप पे आई थी। और कहाँ से आई थी वो कॉल? बोलता मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, और मैं विजय कुमार मुंबई से बोल रहा हूँ, केबीसी से। तो फ़ोन पहले शुभी ने उठाया क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी। तो मैंने बोला शुभी को फ़ोन उठाओ और बात करो कौन है, क्योंकि वो अपना जैसे लाइव क्लासेस चलनी थी उसकी, तो लिंक वो देख रही थी, उनका लिंक दूसरे फ़ोन में शेयर कर रही थी। तो मैंने बोला फ़ोन उठा ले। फिर उसने उठाया, फिर उन्होंने बोला कि बेटा आपसे बात नहीं कर सकते, आप किसी बड़े से बात करवाइए, या तो अपनी मम्मा से बात करवाइए या अपने पापा से बात करवाइए, क्योंकि जो मैं बोलूँगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर मैंने बोला इधर ला फ़ोन मेरे पास। फिर मैंने फ़ोन लिया, मैंने बोला हाँ जी कौन बोल रहे हो, किससे आपको बात करनी है? तो बोलता है मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ केबीसी से। मैंने बोला अच्छा ठीक है, केबीसी से क्या काम है आपको? मैडम आपका ना 25 लाख की लॉटरी लग गई है, और मैं बहुत जल्दी में थी, मैं फटाफट से काम कर रही थी। फिर मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आया। मैंने बोला सुबह सुबह आपको कोई और नहीं मिला मुर्गा बनाने के लिए? फिर बोलता नहीं मैडम आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है, और मैं केबीसी से बोल रहा हूँ विजय कुमार। केबीसी सुन के ही मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि केबीसी में हमारा सिलेक्शन हो गया है और वहाँ से हमें इनाम मिल रहा है 25 लाख का। क्योंकि ये कॉल मुझे पहले भी आ चुकी है, और उस सुबी के पापा को भी आई, मेरे हस्बैंड को भी ये कॉल आई थी पहले भी, और पहले हमें ईमो से आई थी ये कॉल, और अब व्हाट्सएप से पता नहीं कैसे वो नंबर, मुझे समझ में नहीं आया कैसे वो तुक्के से लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो अपना व्हाट्सएप नंबर किसी को नहीं दिया है। वो कैसे आ रहे हैं, और मुझे लगता है आपको भी बहुत सारे कोई ये कॉल आए होंगे तो भाई मेरा तो सिलेक्शन हो गया केबीसी में, और 25 लाख की मेरी लॉटरी लग गई। ऐसे झांसे में आप कभी मत आइएगा, क्योंकि पैसा कमा के मिलता है, घर बैठे कुछ नहीं मिलता। नहीं तो इस तरह इजीली कभी कुछ नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके 25 लाख कमाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। आपको पता होगा जैसे किसी की अच्छी खासी सैलरी है, तब भी उनको मेहनत करनी पड़ती है। मैं बिना मेहनत किए कभी घर में बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता। आजकल बहुत सारी चली हैं ऐसी फ्रॉड कॉल्स कि इतना दे दे, वो इतना सारा लालच दे रहे हैं ना, जैसे फोन करेंगे, हाँ जी आपका ये थी, आपने ये फलानी LIC करवाई थी इतनी डेट को। खासकर उनको ज्यादा पटा रहे हैं जो रिटायर हैं, उनको ज्यादा, क्योंकि इससे पहले पिताजी के फोन पर भी कॉल आई थी। उनसे पूछा गया कि सर आपका ना ATM बंद हो गया है, तो वो चालू कर, आज की लास्ट डेट है, वो आज ही चालू करना पड़ेगा, वरना फिर वो ये हो जाएगा, तो आप फटाफट से वो लाइए, अपना वो लिखवाइए, आप एक्सपायरी डेट लिखवाइए। और बंदा बोल रहा है कि आपका आज ही बंद हो गया है, और फिर पूछ रहे हैं कि एक्सपायरी डेट बताइए आप अपनी। जिस टाइम पिताजी को कॉल आई ना, मेरे ससुर जी को, उस टाइम मैं खाना बना रही थी, और बाहर मम्मी जी भी खड़े थे, और पिताजी फ़ोन पे बात कर रही थी। मैंने बोला किसका कॉल है, क्योंकि मुझे पता है इस तरह की फ्रॉड कॉल्स होती हैं। तो मैंने बोला किसका फ़ोन है, कि रुक जा तू 1 मिनट, इनको मेरा ATM कार्ड का एक्सपायरी डेट पूछ रहे हैं मुझसे।
तो वो वैसे वैसे बातों को घुमाते हैं, वैसे वैसे गोल करेंगे और वैसे वैसे ही आपको बातों बातों में आप कब वो उनको OTP बता दोगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने फिर पिताजी से फ़ोन वो लिया, मैंने बात की फ़ोन पे। मैंने कहा हाँ जी कौन बोल रहे हो? कि हाँ जी मैम ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ और इनका ना ATM कार्ड आज बंद हो गया है तो इनका चालू करना पड़ेगा फिर से। तो मैंने उनको ये बोला कि भाई हम बैंक में जाके, अगर आप बैंक मैनेजर बोल रहे हो ना तो हम बैंक में जा, कौन से बैंक से बोल रहे हो आप? फिर बोलता है इस बैंक से बोल रहा हूँ और आपका ये बंद हो गया है तो आपको ये करना पड़ेगा। मैंने बोला हम बैंक में जाके कर लेंगे, हमें ऑनलाइन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, और आपको मुर्गा बनाने के लिए कोई और नहीं मिला। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। सो बस ये था जो टाइटल मैंने डाला था कि मेरी 25 लाख की लॉटरी लग गई है। कोई लॉटरी नहीं लगी है। इस तरह के आपको भी फ्रॉड कॉल्स आएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये मुझे बात शेयर करनी चाहिए। तो आप सावधान हो जाइए पहले ही, क्योंकि वो नंबर भी ना जैसे +1 था कुछ इस तरह से वो नंबर था, मुझे ज़्यादा तो याद नहीं, लेकिन +1 करके वो नंबर था। तो वो शायद इंटरनेट कॉलिंग थी। और इस तरह से अगर आपको कोई भी फ्रॉड कॉल्स आती हैं कि आप बैंक का ये बताइए, इस तरह से सावधान रहिए आप, या आप ये इतना पैसा जीत गए हो। कुछ को तो मेरी कज़न सिस्टर को कॉल आई थी कि आपकी ना, हम स्नैपडील से बोल रहे थे, आपने शॉपिंग की थी तो आपकी लकी ड्रॉ में आपको ईवीएन कार निकली है, तो आपको वो कार चाहिए या उसका पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दें। और बार बार वो कॉल कर रहे थे। फिर जब बोलते अगर आपको विश्वास नहीं है आप साइट में जाके देखिए, आप उसमें वो है, और उन्होंने अपनी साइट सेम टू सेम बना के रखी है स्नैपडील की। और बाकी उसमें ना सब कुछ दिया है उन्होंने, जैसे उसका नंबर दिया है और साथ में उसका वो दिया था कि पहला प्राइज आपका है, फिर सेकंड बताया, थर्ड बताया, फोर्थ बताया। मैं तो हैरान हो गई, थोड़ी देर की तो मैं भी कंफ्यूज हो गई कि मैंने कहा यार ये तो सच है, तू तो सच में जीत गई। भाई तूने शॉपिंग की थी? बोलती हाँ मैंने की थी शॉपिंग। मैंने कहा उसमें था कुछ ऐसा कि ऐसा ही नाम मिलेगा? बोलती ऐसा तो नहीं मुझे याद, क्योंकि मैंने वो 3-4 महीने पहले की थी शॉपिंग। वो वहां से भी नंबर ले रहे हैं। मैं तो हैरान हो गई बहुत ज्यादा। तो बहुत बच के रहना पड़ेगा ऐसे फ्रॉड कॉल से, आप भी बचिएगा। मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगी, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे यूट्यूब में भी अगर आप सोचते होंगे कि यूट्यूब से बहुत पैसा मिल जाता है और बहुत इजीली होता है कमाना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। मैं किसी दिन आपके साथ पूरा स्ट्रगल सुनाऊंगी आपका अपना, मैंने किस तरह से स्ट्रगल किया। जैसे मेरा SH फैशन वर्ल्ड जो पहला चैनल था उस पर मैंने कितना स्ट्रगल किया, तब जाके कहीं मैं आज उसके 2 लाख सब्सक्राइबर मेरे होने को हैं उसमें, तो तब जाके मैं कहीं उन तक पहुंच पाई हूँ। और ये जो चैनल है आप देख रहे हो इसको, इसमें मैंने लगातार 2 साल मेहनत की है, तब जाके मैं कहीं अब 30,000 तक पहुंचने वाली हूँ। वो भी अभी मेरा चैनल ग्रो हुआ, तो 2 साल तक बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ था। 2 साल के बाद मेरा चैनल अभी ग्रो हुआ है। ये सब सारा श्रेय आप सभी को है, क्योंकि आप सब मेरे ब्लॉग पसंद कर रहे हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी मेहनत है थोड़ी सी, बाकी सब कुछ साथ आपका है। तो ये तो हमेशा बना रहेगा, इतना मुझे आप सब पे, अपनी अच्छी फैमिली पे विश्वास है। सो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। आई होप, और इस तरह के कॉल से सावधान रहिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं अपनी सब्जी चेक करने जाऊँगी नीचे, तब तक के लिए बाय बाय।